आप सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें, वहां पे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद। मेरा नाम अंतरिक्ष यादव है और मैं मेरठ कैंट का रहने वाला हूँ। आज हम क्लास 7th की सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप एक क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये वीडियोस बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होंगी। ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी है। यहाँ पर आपको नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब चीजें मिल जाती हैं। और ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो अब हम इस सफर को स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड स्कीम्स बनाती रहती है। ऐसी ही एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने सोसाइटी में इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी। अब ये स्कीम क्या है और इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलो चैप्टर करते हैं स्टार्ट। हो गया साहब। साहब, हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसे उठाकर हाथ में दो। अरे मालिक, सुना आपने? सुना जयचंद, इसे पैसे उठा के दे दो। क्या? हाँ, इसे पैसे उठा के दे दो। ये लो। चलो जयचंद, ये लंबी रेस का घोड़ा है। जी? तुमने इस लड़के के तेवर देखे? ये उम्र भर बूट पॉलिश नहीं करेगा। जिस दिन इसने जिंदगी की रेस में स्पीड पकड़ी ना, ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। मेरी बात का ख्याल रखना, एक दिन ये लड़का कुछ बनेगा। ये सीन दीवार पिक्चर का है। इस सीन में ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक शू शाइन मतलब बूट पॉलिश करने वाला जमीन पे फेंके हुए पैसे उठाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे बूट पॉलिश करने की फीस रिस्पेक्टफुली हाथों में दो, क्योंकि ये बच्चा डिग्निटी इन वर्क में बिलीव करता है। मतलब दुनिया में हर एक टाइप के वर्क को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वैसे तो डिग्निटी का सिंपल सा मतलब होता है रिस्पेक्ट, लेकिन बुक में इसे डिफाइन किया गया है थिंकिंग समथिंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। बुक का फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें बताया गया है कि इंडिया में पहले के जमाने में इक्वालिटी नहीं थी। लोगों को रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें काफी सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को फॉलो करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में सभी ह्यूमंस इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन, जेंडर के हों। सभी को कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली ट्रीट करता है। कास्ट का मतलब होता है कि वो इंसान अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है। क्लास का मतलब होता है कि वो इंसान अमीर है या गरीब है। रेस का मतलब होता है हमारी स्किन का कलर, मतलब हमारी स्किन वाइट है या ब्लैक है। रिलीजन का मतलब होता है कि वो इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, क्या है। और जेंडर का मतलब होता है कि वो इंसान मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। गवर्नमेंट सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए काफी सारे लॉज एंड स्कीम्स बनाती है। ऐसी ही एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। तो चलो पहले हम इन लॉज को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद हम मिड डे मील स्कीम को स्टडी करेंगे। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे लॉज बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि हर एक इंसान कानून की नजरों में बराबर है। मतलब एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो या फिर कोई कांताबाई हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स फॉलो करने होंगे। कांताबाई का मतलब होता है डोमेस्टिक वर्कर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में बताया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
आर्टिकल 15 में ये भी बताया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी प्लेग्राउंड, मार्केट या होटल में जा सकते हो, किसी भी वेल से पानी पी सकते हो और किसी भी रोड पर अपनी कार, स्कूटी चला सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अब हम डिस्कस करेंगे मिड डे मील स्कीम। नॉर्मली जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तब हम अपने घर से लाया हुआ लंच खाते हैं, लेकिन मिड डे मील स्कीम में हमें घर से खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंच ब्रेक में हमें स्कूल में ही फ्री और न्यूट्रिशियस खाना मिल जाता है। इस स्कीम में गवर्नमेंट स्कूल के एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में ही लंच दिया जाएगा। एलिमेंट्री क्लासेस का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर 8th क्लास। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था जिसने इस मिड डे मील स्कीम को अपने स्कूल्स में स्टार्ट किया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि अपने स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 महीने के अंदर अंदर ये मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करो। इस स्कीम के स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि फूड के लालच में आकर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल होने लगे थे, मतलब एडमिशन लेने लगे थे। इस स्कीम की वजह से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इम्प्रूव होने लगी। लंच की वजह से अब स्टूडेंट रेगुलरली स्कूल को अटेंड किया करते थे। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट होने से पहले लंच ब्रेक के टाइम पर सभी बच्चे लंच करने अपने घर चले जाया करते थे और फिर वापस स्कूल नहीं आते थे, लेकिन मिड डे मील स्कीम की वजह से इन बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है और इन्हें लंच ब्रेक में अपने घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब स्कूल की छुट्टी होने पर ही ये बच्चे अपने घर जाते हैं। पहले जब ये बच्चे लंच करने अपने घरों पर आया करते थे तब इनकी मम्मी को अपना काम बीच में छोड़कर इनके लिए लंच बनाना पड़ता था, लेकिन इस स्कीम की वजह से ये बच्चे लंच करने अपने घर पर नहीं आते, क्योंकि इन्हें स्कूल में ही लंच मिल जाता है। एज अ रिजल्ट इनकी मम्मी को खाना बनाने के लिए अपना काम बीच में इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ पॉजिटिव इम्पैक्ट है पुअर स्टूडेंट्स को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। हंग्री होने की वजह से वो अपनी स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन मिड डे मील स्कीम की वजह से स्टूडेंट्स को पेट भर के खाना मिलता है, जिसकी वजह से ये स्टडीज पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। मिड डे मील स्कीम कास्ट प्रेजुडिस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। मिड डे मील स्कीम में स्कूल के सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। काफ़ी सारे स्कूलों में ये मिड डे मील स्कीम वाला खाना एक दलित पर्सन बनाता है, जिसे सभी कास्ट के बच्चे कंज्यूम करते हैं। इन दो तरीकों से मिड डे मील स्कीम कास्ट प्रेजुडिस को रिड्यूस करती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।